हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल AVY डिजिटल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा जिसमें संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आपको पूरी मैथ पढ़ने से पहले जान लेना होगा नंबरों के बारे में कि कौन सी संख्या किस कैटेगरी में रखी हुई है। तो आज वही आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी संख्या किस कैटेगरी में है और कितने कैटेगरी हैं संख्याओं की। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इस इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला है आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर यानी इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में ही शून्य लगा देने से होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बनती है। इसकी डिफिनेशन नहीं लिखा है हमने, तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा देने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं यानी होल नंबर बनते हैं। अगला आता है आपका पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या में होता है कि ऋणात्मक धनात्मक के साथ 0 को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर ऋणात्मक चल रहा है, जैसे -1, -2, -3, और इधर भी लिखा नहीं हमने, इधर भी इन्फिनिट तक जाता है, और 0, फिर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। यानी ऋणात्मक और धनात्मक के साथ 0 को मिलाने पर हमारी पूर्ण संख्या यानी कि इंटीगर नंबर बनता है। ऐसे ही सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8 इसको आप लिख सकते हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। यानी 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ऐसे आपकी आती है विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। यानी जिसमें जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक आपका ये भी जाता है। ऐसे भाज्य संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारी होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर 6, 8, 9, 10 डॉट 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 ये भी इन्फिनिट तक होती है। ऐसे ही आती है हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी हो जाती है 2। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कंडीशन भी है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q का आपका मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान यदि 0 हो जाएगा तो यदि P का मान कुछ भी हुआ चाहिए कि मान लीजिए, तो Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, यह संख्या इन्फिनिट बन जाएगी। क्योंकि किसी भी भिन्न का हर अगर 0 हो जाता है तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है, तो उसका कोई परिभाषित नहीं रहता है, वह संख्या अपरिभाषित। इसलिए इसका कंडीशन कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 1/2, 5/3, 2/1। और देखिए, एक जो पाई होता है, पाई का जब मान लिख दिया जाता है 22/7,
तो वह हो जाती है परिमेय संख्या। लेकिन केवल यदि आपको पाई दिखे तो वह अपरिमेय संख्या ही रहती है। जिससे अगला अपरिमेय संख्या में आपको दिखाया गया है इरेशनल नंबर, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे करनी में 2, करनी में 3। अब देखिए पाई यहाँ गया ना, यही पाई अगर दिखता है आपको तो पाई अपरिमेय संख्या होगी, और पाई का मान लिख दिया 22/7 तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो जैसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऐसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारी होती है वो 4 से शुरू होती है। 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। ऐसे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 1 है, और सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है। तो